परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, तो प्रत्येक स्टूडेंट क्या है कि जैसे ही परीक्षा आती है तो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो प्रत्येक क्लास के लिए ये लागू होगा, है ना। कोई सी भी क्लास का बच्चा हो तो उसको कैसे अध्ययन करना, इन 8 पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे तो हमें परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिमाग को फ्री रखें, स्वतंत्र रखें, दिमाग को बिल्कुल फ्री रखें। कोई भी दूसरी बातें दिमाग में नहीं आने दें। कोई भी, है ना, कि ये हो जाएगा, परीक्षा आएगी तो हम क्या करेंगे, पेपर कठिन तो नहीं आ जाएगा। आपको केवल फ्री दिमाग रखकर इस परीक्षा के टाइम पर आपको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा के दबाव में नहीं आए। जैसे ही परीक्षा का नाम आता है तो सभी लोग घबरा जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम लोग भी, और परीक्षा, हम भी कोई परीक्षा देने जाते तो हमने और परीक्षा वो परीक्षा देते आ रहे हैं हम। ऐसी हमने बहुत सारी परीक्षाएं दे दी, बहुत सारी परीक्षा दे दी ना हमने, वो पास भी होते आ रहे हैं। तो फिर हमें परीक्षा के दबाव में नहीं आना है। परीक्षा आपको केवल क्या करना है, पढ़ना है। हर विषय को नियमित पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है। परीक्षा आएगी, दे देंगे, सफल हो जाएंगे। दूसरा, अगला पॉइंट है अपना तीसरा पॉइंट, प्रतिदिन 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को पढ़ें। ये कम से कम समय है। आप अधिकतम जितनी आप लोगों की क्षमता उतना आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को आपको पढ़ना है। ये कम से कम समय है, स्कूल समय को छोड़। क्लियर। लेकिन 3 घंटे पढ़ो तो इतना फ्री दिमाग रखकर बिल्कुल शांत ऐसा पढ़े ताकि उसको वो हमेशा स्थायी के लिए हमें याद रहे। अगला पॉइंट है अपना, पूर्व पढ़े हुए को रिवीजन करें, दोहराएं। पहले हमने याद कर लिया है, उसका हम पुनः रिवीजन करें, दोहराए, नहीं तो हम धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। आ रहा ना समझ में। तो उसको बिल्कुल रिवीजन करें, जो भी जहां से भी पढ़ लिया। और हम जहां से भी पढ़ रहे हैं, हमारी नोटबुक से पढ़ रहे हैं या अलग कोई सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, किसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो उस किताब को बदले नहीं। आ रहा समझ में। आप लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन एक किताब से पढ़ लिया, थोड़े दिन नोटबुक से पढ़ लिया, इस कॉपी से पढ़ लिया, उस बच्चे की कॉपी से पढ़ लिया, फिर किताब आएगी मार्केट में तो फिर उसको बदल देते हैं। तो ये गलत है। आपने जो आंसर, जो प्रश्न वहां जहां से पढ़ लिए है उसी का रिवीजन कर ले। जो प्रश्न आपने अभी तक याद नहीं करा किसी से, उसको हम दूसरी किताब से याद कर सकते हैं। या जिस किताब में, जिस नोटबुक में अपना जो आंसर है वो सही से समझ में नहीं आ रहा तो फिर दूसरी को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमने याद करना है उसको छोड़कर दूसरे में नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। अगला है, प्रत्येक विषय को बराबर समय बांटकर पढ़े। जैसे कि सभी कक्षा, जैसे 9वीं 10वीं है ना, 11वीं 12वीं है, तो सभी में क्या है कि विषय रहते हैं ना अलग अलग, है ना। 11वीं 12वीं में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तुम्हारे 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ना। 10वीं 9वीं में, है ना। तो प्रत्येक विषय को पढ़े। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2-3 विषय में जिसमें रुचि रहती है उनको पढ़ लेते हैं, जिसमें रुचि नहीं रहती उसको कम पढ़ते हैं, छोड़। तो आपको 6 विषय को, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको बराबर समय देकर प्रतिदिन पढ़े और उनका अध्ययन करें। अगला है, कठिन विषय को ज्यादा पढ़े। जनरली इंग्लिश और गणित कठिन लगता है लोगों को, है ना। हर सब्जेक्ट, हर बच्चे के लिए एक ही सब्जेक्ट कठिन नहीं रहता, अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्यतः इंग्लिश और गणित को बच्चे कठिन मानते हैं। तो इंग्लिश गणित की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करें, है ना। उनका थोड़ा सा समय ज्यादा देकर उनको पढ़ लेता है कि हर विषय का अपना बराबर लेवल बना रहे। अगला है, चित्रों को कम से कम 3 बार बनाकर अध्ययन करें। साइंस की है बात,
है ना, विज्ञान की विशेषकर बात है तो विज्ञान में जो चित्र है अधिकतर प्रश्न चित्रों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? चित्र। तो चित्रों को बनाकर घर पे प्रैक्टिस करें, स्कूल में प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम चित्र में जो देखेंगे जो बनाएंगे वही हम नीचे उसके वर्णन में डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, क्योंकि वो प्रश्न चित्र पर ही आधारित रहता है। इसके अलावा आपको जो अंतर दिए रहते हैं अंतर याद कर सकते हैं, आ रहा है ना समझ में, चित्र याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो कार्य लिखिए उनको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अंतर वाले पढ़ सकते हैं, चित्र वाले पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लक्षण लिखिए, है ना, इसकी विशेषता लिखिए, उसके लक्षण लिखिए, ऐसे प्रश्न भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आप कार्य योजना बनाकर प्लानिंग करके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, परीक्षा में बहुत आसानी होगी। पाठ्यक्रम और अंक विभाजन के अनुसार प्रत्येक यूनिट का अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि हर यूनिट को कुछ यूनिट को पढ़ लिया, कुछ यूनिट को छोड़ दिया। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार किस यूनिट से कितने अंक के आ रहे हैं, कितने नंबर के प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं, किस यूनिट से आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें अध्ययन करना है और हर यूनिट का अध्ययन करना है, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें हर यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। हमें सरल प्रश्न भी पढ़ने हैं और थोड़े से कठिन प्रश्न भी पढ़ने हैं, आराम से समझ में। और आप पिछले वर्षों के जो पेपर है उनका भी अध्ययन कर लें, क्योंकि उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे हमें एक अनुमान लग जाता है कि इस यूनिट से ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये परीक्षा का समय है, सब इन बातों को ध्यान में रखकर अध्ययन करोगे तो निश्चित आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।